एवरीवन, वेलकम टू एसपी केमिस्ट्री क्लासेस। देखिए, आज की वीडियो में हम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की स्टडी करेंगे, द रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में मेनली 4 टाइप के रिएक्शन होते हैं। फर्स्ट इज ए ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, सेकेंड रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन एंड फोर्थ बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखिए, फर्स्ट ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। कैसे आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में रिएक्शंस कराते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं सारे रिएक्शन की, वे सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन हम ये सारे टॉपिक में कवर करेंगे। आज की जो अभी का जो वीडियो है उसमें मैं नॉर्मल इनके डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स आपको समझाऊंगी। फिर वन बाय वन जो भी वीडियोस आएंगे उसमें इनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन की स्टडी करेंगे, इनके कंडीशन सारे, फिर एग्जाम्पल्स, वो सब जो है वो आगे जो वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको बताते जाऊंगी। देखिए, सबसे पहले ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, ऑक्सीडेटिव एडिशन। इन दिस रिएक्शन कोई भी जो दो ग्रुप है या मॉलिक्यूल है उनका एडिशन हो जाता है ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स में, एंड जो मेटल एटम है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाता है और इंक्रीज हो जाता है, +2 इंक्रीज हो जाता है, इसलिए उसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखिए, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में सपोज एक मेटल है, इस मेटल के पास लिगेंड प्रेजेंट है। ये मेटल जब किसी दूसरे ग्रुप से रिएक्शन करता है तो यहां से ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट करेगा और फिर साथ में ये दोनों ही ग्रुप इसके साथ ऐड हो जाएगा। इस प्रकार से फर्दर फिर से कोई ग्रुप ले लिया मैंने वाइडस, तो ये फिर से ऑक्सीडेटिव एडिशन, मेटल से कनेक्ट हो जाएंगे एक्स डेज एंड वाई डेज। तो यहां से देखिए एग्जांपल से क्लियर हो रहा है कि मेटल पे क्या क्या होनी चाहिए। वो सारा कंडीशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी इसका कि क्या क्या इसके लिए कंडीशन होना चाहिए ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए। अभी सिंपल आप एक एग्जांपल से इसे देखिए कि जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, तो मेटल जो है उसके पास, ये जो मेटल है वो अनसैचुरेटेड होना चाहिए, मतलब उसके पास वेकेंट साइट प्रेजेंट होना चाहिए जिससे नया लिगेंड वहां पे ऐड हो सके। उसके बाद जो मेटल है उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, साथ ही मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट लो। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर मेटल हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है एंड ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में बाद में प्रोडक्ट में भी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बढ़ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में तो रिएक्शन होना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए जो मेटल है वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में ही प्रेजेंट होगा। तो देखते जाइएगा, ये जो मेटल है वो अपने लो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। सबसे पहले ये दो ग्रुप आए और ये दोनों ही ग्रुप एडिशन रिएक्शंस के थ्रू ऐड हो गया, यही आपका ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। यहाँ से ऐड हो गए दोनों ग्रुप, फर्दर यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन हो गया और ये ग्रुप हो गया। तो देखिए क्या क्या चेंजेस आ रहा है। फर्स्ट स्ट्रक्चर पहले कैसा है, लीनियर से कैसा हो गया स्क्वायर प्लेनर से इसका जो रिएक्शन है वो ऑक्टाहाइड्रल। तो आप कह सकते हैं ड्यू टू ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता है। ठीक है, इसके साथ साथ इसका जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन नंबर वो भी कंटिन्यूअसली +2 इंक्रीज होते जा रहा है। फर्स्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 2, जितने लिगेंड मेटल से कनेक्ट है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो फर्स्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर है 2। फिर इसके बाद जब एक बार ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन हुआ तो दो नए लिगेंड इसके पास आके ऐड हो गया, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो चेंज हो गया 4। एंड फर्दर जब ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन हुआ तो कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होके 6 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ना ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो +2 इंक्रीज होती जाता है। साथ ही जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है मेटल का। ऑक्सीडेशन कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद इसको ऑक्सीडेशन होता है। तो कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे सपोज डी इलेक्ट्रॉन D10 रहा होगा, तो थोड़ी देर बाद फिर जो डी इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा D8 एंड फिर D6। और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंजेस आया होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट सपोज कुछ भी इसके पास कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, सपोज +2 हो तो बाद में फिर वो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होकर के क्या हो जाएगा +4। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिनमें फर्स्ट ग्रुप का क्या होता है, एडिशन होता है, और एडिशन होता है उसके साथ साथ जो सेंट्रल मेटल एटम है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, +2 से +4
+1 से +3 या 0 है तो उससे +2। तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज होते हैं, उसे ही कहा जाता है ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। देन सेकंड रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे अब ये भी देखिएगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन, यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, मेटल का रिडक्शन होगा और साथ में एलिमिनेट होगा कोई भी ग्रुप, जो सीज में प्रेजेंट ग्रुप है वो क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन इज अपोजिट रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, पहले सैचुरेटेड कंपाउंड है और वहां से सीज में प्रेजेंट जो लिगेंड है वे आपस में बॉन्डिंग करके अलग हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। उससे जो सेंट्रल मेटल एटम है उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अब क्या होगा, कम हो जाएगा एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पर बढ़ जाएगा, जिसे हम कह सकते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो आप इसे अपोजिट कर दीजिए। सपोज यहाँ पे क्या है, आपके पास पूरा सैचुरेटेड कंपाउंड है, सैचुरेटेड कंपाउंड है मतलब मेटल ने ऑलरेडी 6 बॉन्ड जो है वो बना लिया है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है ना, यहाँ पे अब एडिशन होने की तो बिल्कुल भी चांस नहीं है। अब देखिए यही जो रिएक्शन है इसमें जो मेटल है वो अपने सीज के लिगेंड को, ठीक है, अपने सीज के लिगेंड को, दूसरा एग्जांपल देखिए आपको बता रही हूँ मैं, बिल्कुल सेम वैसे ही है पर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। देखिए एग्जांपल ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। इन रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन सपोज ये आपका मेटल है, मेटल से कनेक्टेड लिगेंड और यहाँ पे 2 ऐसे लिगेंड है जो सीज में प्रेजेंट है एंड सिग्मा बॉन्डेड लिगेंड है। तो ऐसे केस में ये जो सैचुरेटेड कंपाउंड है वो क्या करेगा, ये जो 2 लिगेंड है वो आपस में बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देता है और फिर ये ग्रुप से अलग हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये आपस में बना लिया, ये हो गया मेटल, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बच गया, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस एंड साथ में आपका X एंड Y। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका जो 2 ग्रुप था या 2 लिगेंड था वो एलिमिनेट हो जाता है, आपस में बॉन्डिंग करके एलिमिनेट हो जाता है। इससे क्या हुआ, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या क्या चेंजेस आई रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन में। आप फिर यहीं से थोड़ा थोड़ा आपको कंडीशन पता चलते जा रहा है कि क्या होना चाहिए। फर्स्ट तो ये कि रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए जो कॉम्प्लेक्स हम ले रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, सैचुरेटेड या बहुत ही ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो ये ग्रुप बहुत ही इजिली बाहर निकल सकता है। तो सबसे पहले तो ये कि कॉम्प्लेक्स जो है वो कैसा होना चाहिए, सैचुरेटेड होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स सैचुरेटेड होना चाहिए, साथ ही ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, क्योंकि बाद में क्या होना है, उसका रिडक्शन होना है सेंट्रल मेटल एटम का, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो और साथ ही इसके जो डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है वो कम होनी चाहिए, क्योंकि जब रिडक्शन हो जाएगा तो रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और आते हैं ना ग्रुप में, तो इसके पास पहले ही बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होनी चाहिए डी ऑर्बिटल्स में। तो यहाँ से क्लियर होते जा रहा है। आप इसे फर्दर फिर से कर सकते हैं, कोई भी 2 ग्रुप जो है वो निकल जाएगा, उस यहाँ से L एंड L ने बॉन्ड बना लिया, तो अब इस ग्रुप के पास फिर क्या हो गया, 2 ही लिगेंड जो है वो प्रेजेंट है। तो देखिए बिल्कुल अपोजिट, हमने जब ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन कराया था तो इस प्रकार से कराया था, जैसे ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन ना, यहाँ से ऐसे रिवर्स कर दूं तो ये क्या है आपका ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन और ये वाला क्या है, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। तो क्या क्या चेंजेस आया रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन में। सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, अगर ये कोऑर्डिनेशन नंबर, सपोज कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या है N, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा N-2 एंड फर्दर कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ से यहाँ आने से N-4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होता है किसमें, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन में। वैसे ही इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट, सपोज यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, X है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट फिर क्या होते जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कम होते जाएगा, राइट, क्योंकि रिडक्टिव एलिमिनेशन है, रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, ये होगा आपका X-2, तो यहाँ पे फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट X-4। तो इस प्रकार से रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस की स्टडी करते हैं। तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया आपका किसका, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। देन स्टडी अबाउट माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड में बहुत ही ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं NCSIR नेट में वो इसी टॉपिक से आते हैं। व्हाट इज द माइग्रेटरी इंसर्शन।
तो पहले तो आप इसको थोड़ा सा समझिए कि क्या होता है माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन। माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन, इसमें ना ही तो मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजेस आती है और ना ही मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर में चेंजेस आता है। इसमें होता ये है कि कोई भी हमने एक मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस ले लिया या कोई भी एक ऑर्गेनोमेटलिक कॉम्प्लेक्सेस लिया, उस ऑर्गेनोमेटलिक कॉम्प्लेक्सेस जो है वो ऑलरेडी कैसा है, पहले सैचुरेटेड है, पर कोई नया लिगेंड उसके पास आ रहा है, नया लिगेंड इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो वो लिगेंड कहाँ पे जाएगा, पोजिशन, कोई भी पोजिशन खाली नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में पहले से अटैच जो लिगेंड है वो इंसर्ट हो जाता है किसी दूसरे लिगेंड के पास जाके, और वहां पे जो स्पेस है उसको बिल्कुल वैकेंट कर देता है। इसे आप बिल्कुल कैसे समझ सकते हैं, जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, आपने बस में आप गए, तो वहाँ पे पूरी जो सीट है वो फुल है, तो आप कैसे वहाँ पे अपना जगह बनाओगे। तो आप जैसे गए, कोई बच्चा बैठा हुआ है, तो आप क्या करोगे, उस बच्चे को शिफ्ट करा दोगे उसके पेरेंट्स के पास, फिर वो जगह क्या हो गया, वैकेंट हो गया, और वहाँ जाके आप बिल्कुल ईजिली बैठ सकते हैं। सेम वही प्रोसेस होता है किसमें, माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन में। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे एक मेटल है और इस मेटल ने ऑलरेडी बहुत सारे बॉन्ड जो है वो फॉर्म कर रखे हैं, सपोज CO और साथ ही ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये मेटल है और ये मेटल जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ऑलरेडी फॉलो कर रहा है, और साथ में इसने सारा अपना सैचुरेटेड सारा बॉन्ड फॉर्म कर रखा है। अब ऐसे कंडीशन में एक नया ही लिगेंड इंट्रोड्यूस होना है, नया लिगेंड को, तो ये कहाँ पे हो, उसे अपने लिए कहाँ पे ये अटैच हो, ये जो लिगेंड है। तो बिल्कुल वही एग्जांपल कि हमें अपनी जगह बनानी है, तो हम क्या करें उस जगह से, तो किसी एक लिगेंड जो मूव कर सकता है, जो बिल्कुल वीकली बॉन्डेड है, उस लिगेंड को उठा के दूसरे में इंसर्ट करा दो, जिससे वो पोजीशन क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा, और वहाँ पे नया जो लिगेंड आ रहा है उसे आप अटैच करा दीजिए। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ से देखते जाइए, ये क्या है, आपका पाई बॉन्डेड लिगेंड है ना, सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर, ये भी, तो ये सारे तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, ये ओनली सिग्मा डोनर लिगेंड, तो ये क्या है, थोड़ा सा वीक बॉन्डेड है। तो ऐसे कंडीशन में ये मेटल क्या करेगा, पहले तो एडजस्ट होगा। तो सबसे पहले ये जो मेटल है उसका जो CH3 है वो इंसर्ट हो जाएगा अपने नियरेस्ट या सीज में प्रेजेंट किसी लिगेंड के पास, CH3। अब यहाँ पे जो पोजीशन है वो क्या हो गया, वैकेंट हो गया। अब CO एंड CO, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में अब यहाँ पे जो प्लेस है वो वैकेंट है, इजिली ये जो लिगेंड है वो यहाँ इंसर्ट हो सकता है, और फिर एक नया ही कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन किसी भी चीजों में चेंजेस नहीं आएगी, ना ही मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा, इसमें किसी भी प्रकार से कोई चेंजेस नहीं होगा, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसमें बिल्कुल मेंटेन रहेगा, साथ ही कोऑर्डिनेशन नंबर भी मेंटेन रहेगा। बस क्या हुआ, एक नया लिगेंड जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया, और जब वो इंट्रोड्यूस हुआ तो यहाँ से किसी चीज को माइग्रेट करना पड़ा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को ही बोलते हैं माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन। इसकी भी बहुत ही डिटेल जो स्टडी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसकी पूरी एक वीडियो ही बनेगी जिसमें बहुत सारे एग्जांपल लेके हम समझेंगे कि कैसे कैसे उसमें माइग्रेटरी इंसर्शन होता है, और उसके लिए क्या क्या कंडीशन होती है कि कहाँ पे लिगेंड प्रेजेंट होनी चाहिए, और कैसे वो माइग्रेटरी इंसर्शन करता है, और कौन कौन सा लिगेंड है जो बहुत फास्ट माइग्रेशन कर सकता है। तो सारे कंडीशन मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। उसके बाद लास्ट रिएक्शन है वो है बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शन को भी आप एग्जांपल्स के थ्रू समझ सकते हैं, देखते जाइएगा। बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शन में सपोज ये मेटल है और मेटल के पास में ऑलरेडी बहुत सारे लिगेंड जो है वो बॉन्डेड है, एक्स लिगेंड, लेकिन इसके पास एक ऐसा भी लिगेंड अटैच है जिसमें क्या प्रेजेंट हो, बीटा हाइड्रोजन। तो इससे कनेक्टेड कोई कार्बन एटम, देन फर्दर लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा और ये बीटा। तो ऐसे केस में ये ऐसा मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस या ऑर्गेनोमेटलिक कॉम्प्लेक्सेस जिनमें बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ये जो मेटल है वो एक एगोस्टिक इंटरैक्शन शो करता है, उसको बोला जाता है एगोस्टिक इंटरैक्शन। इसे मैं थोड़ा सा फैला के लिख रही हूँ।
देखिए इसका एक हाइड्रोजन आप ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला हाइड्रोजन, ये आपका बीटा कार्बन है तो ये भी आपका बीटा हाइड्रोजन हुआ। ये हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्शन करने लग जाता है और यहाँ से बॉन्ड फॉर्म करता है। बॉन्ड इज कॉल्ड एगोस्टिक इंटरेक्शन। ये जो इंटरेक्शन है उसको एगोस्टिक इंटरेक्शन बोलते हैं। और इस केसेस में क्या हो जाता है, ये यहाँ से बॉन्ड फॉर्म करने लगता है तो ये बॉन्ड कहाँ से, फिर इस टाइप का, और फिर इसमें रिएक्शन होता है, प्रोडक्ट क्या बन जाता है, मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स। मेटल के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाता है और साथ में ये हो जाएगा ये, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये सारा इंट्रोडक्शन हो गया, एक एक एग्जांपल से आपको समझ भी आ गया कि किस किस टाइप के रिएक्शन जो है वो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में हमें स्टडी करनी है। प्रीवियस वीडियोस में हमने सारे टाइप के रिएक्शन देख लिए थे, रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, जिनमें मैंने सबका इंट्रोडक्शन एंड बेसिक एक एक एग्जांपल बताया था आपको। इसमें था ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन, माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन एंड लास्ट बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए मैंने उसी टाइम ही कहा था कि हम इसमें से जितने भी रिएक्शन है उसकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ा रही हूँ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन क्या होता है, उसका बेसिक डेफिनेशन, उसके बाद एक सिंपल सा एग्जांपल और उसके बाद सारे कंडीशन कि क्या क्या कंडीशन के लिए एप्लीकेबल है, कौन कौन सा कंडीशन किसी कॉम्प्लेक्स में होना चाहिए जब वो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन देता है। स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। देखिए ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में डेफिनेशन क्या था कि ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वहाँ पे दो नया ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है। जब वो दोनों नया ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है तो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाता है, +2 इंक्रीज हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। सपोज मान लेते हैं यहाँ पे एक मेटल है और इस मेटल से कनेक्टेड कोई लिगेंड है और ये मेटल कैसे होने चाहिए, अनसैचुरेटेड टाइप का मेटल। देखिए यहाँ पे कोई मेटल एटम है और इससे कनेक्टेड कोई लिगेंड है, कोई नया ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है XY। जैसे ये इंट्रोड्यूस होता है तो इससे कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ जाएगा और मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ जाता है, मीन्स एडिशन ऑफ विथ ऑक्सीडेशन। किसी ग्रुप का एडिशन किसके साथ में, ऑक्सीडेशन के साथ, मेटल का ऑक्सीडेशन के साथ, इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। बिल्कुल यही था ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे सपोज मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट X होगा तो आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट में जो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाना चाहिए, X+2। सेम कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज होता है। यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर N है तो बाद में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, N+2। तो इसे ही बोला जाता है ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। एडिशन हो जाता है ग्रुप का एंड साथ में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कौन कौन सा कंडीशन होनी चाहिए किसी कॉम्प्लेक्सेस के साथ, कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो वन बाय वन उसकी कंडीशन बता रही हूँ मैं। सबसे फर्स्ट कंडीशन, ये जो मेटल एटम हम यूज कर रहे हैं, द फर्स्ट कंडीशन, मेटल एटम प्रेजेंट एट ए लो ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होना है, ड्यूरिंग रिएक्शन मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होना है तो उसके लिए जरूरी है कि पहले उस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन हो जाता है मेटल शुड बी एट लो ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, कोई भी जो मेटल हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास वो है कोबाल्ट हो गया या निकिल कोबाल्ट, ये सब जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी प्रेजेंट होता है निकिल, और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी प्रेजेंट होता है। तो उसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4, तो वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं होना चाहिए, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। फिर आफ्टर एडिशन रिएक्शन उसके ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी।
तो फर्स्ट कंडीशन यही है कि मेटल कैसा होना चाहिए, अपने लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन फॉर द ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, देखिए सेकेंड कंडीशन में क्या समझ आ रहा है आपको, जो भी कॉम्प्लेक्स आपको लेना है यहाँ पे जिससे आपको ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन करानी है वो कोऑर्डिनेटली क्या होनी चाहिए, अनसैचुरेटेड। अगर ये सैचुरेटेड होता, इसके पास ऑलरेडी लिगेंड्स प्रेजेंट होते, ऑक्टाहेड्रल टाइप का कॉम्प्लेक्स सैचुरेटेड होता है, 6 लिगेंड उसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ऐसे कंडीशन में और 2 नए लिगेंड कैसे उसमें इंट्रोड्यूस हो सकता है, तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए सेकंड कंडीशन ये है कि जो कॉम्प्लेक्स हम यूज कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेटली, कोऑर्डिनेशन नंबर उसके पूरे कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, वो अनसैचुरेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से देखते जाइएगा, अनसैचुरेटेड कॉम्प्लेक्स यूज्ड, अनसैचुरेटेड कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेटली अनसैचुरेटेड कॉम्प्लेक्सेस में यूज करते हैं जिससे उसके पास वेकेंट साइड हो, या आप इसे दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हैव वेकेंट साइड। तो ये हो जाता है सेकंड कंडीशन कि उसके पास वेकेंट साइड भी अवेलेबल होनी चाहिए जिससे ये नया वाला जो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है वो इजिली इससे अटैच हो सके। थर्ड, देखिए और एक चीज क्या होता है, जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट कब बढ़ता है, जब उसमें से डी इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिया जाए। तो पहले मेटल के पास क्या होना चाहिए, ज्यादा डी इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पे मेटल ऐसा लिया जाता है जिनमें डी ऑर्बिटल्स पे इलेक्ट्रॉन हाई हो। तो हाई डी ऑर्बिटल, हाई इलेक्ट्रॉन्स वाले डी ऑर्बिटल जो मेटल में होता है उन मेटल को ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस में लिया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉम्प्लेक्सेस है ना, मेटल है जो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन देते हैं, वो है आपका D8 सिस्टम एंड D10 सिस्टम। गुड एग्जांपल फॉर द ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। देखिए इससे क्लियर होता है कि वे सारी मेटल जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जिसके डी ऑर्बिटल्स में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वे बहुत ही अच्छी कॉम्प्लेक्स को फॉर्मेशन करते हैं जो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन देते हैं। क्योंकि ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में पहले एडिशन होगा देन ऑक्सीडेशन भी होगा, और ऑक्सीडेशन होना मतलब उसके डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव हो जाना। तो पहले डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। तो जितने भी वाले सिस्टम है ना, जो D8 वाले सिस्टम है एंड D10 वाला, D8 वाले सिस्टम में कौन से आ जाते हैं आपका आयरन ग्रुप, एंड साथ ही D10 वाले सिस्टम में आ जाता है निकल ग्रुप। ये बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स होते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस के लिए। फोर्थ आप इसका कंडीशन देख सकते हैं कि D0 कॉन्फ़िगरेशन वाले जो मेटल है डज नॉट गिव D0 कॉम्प्लेक्स, मेटल कॉम्प्लेक्स not give ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। ये कभी भी ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन नहीं देता क्योंकि ऑक्सीडेशन होना है ना रिएक्शन में, दैट्स व्हाई। उसके बाद देखिएगा फिफ्थ कंडीशन आ जाता है इसका, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो कॉम्प्लेक्स हम ले रहे हैं उससे कनेक्टेड जो स्पेक्ट्रेटल लिगेंड्स है इनका नेचर कैसा होना चाहिए, सिग्मा डोनर होना चाहिए, बहुत ही अच्छा सिग्मा डोनर होना चाहिए। क्योंकि जब किसी कॉम्प्लेक्स में मेटल एटम से अटैच जो लिगेंड है वो सिग्मा डोनर हो, पाई एक्सेप्टर ना हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल पे बढ़ जाती है। अगर ये दोनों लिगेंड डोनर लिगेंड है तो ऐसे कंडीशन में मेटल पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। और मैंने कहा था जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है तो वो बहुत ही अच्छा कॉम्प्लेक्स बन जाता है ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस के लिए। तो ये सारी चीजें कंडीशंस है इसके। लास्ट में आप और लिख दीजिए कि इलेक्ट्रॉन शुड बी, ये जो यहाँ पे जो लिगेंड है ना, स्पेक्ट्रेटल लिगेंड जो है वो लिगेंड विच अटैच्ड विथ मेटल एटम कैसे होनी चाहिए, शुड बी सिग्मा डोनर। ये सारी कंडीशन अगर फुलफिल करता है कोई कॉम्प्लेक्स तो वो बहुत ही बेस्ट एग्जांपल होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस का। आपका सिक्स्थ कंडीशन है कि जैसे जैसे किसी मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ते जाता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस की जो फ्रीक्वेंसी है या फिर उसकी जो इंटेंसिटी वो क्या हो जाएगा, कम होती जाएगा। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल जब हम पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो ऐसे कंडीशन में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होते जाता है, फर्दर इंक्रीज होते जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका आयरन है तो आयरन प्रेजेंट इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन के बाद कोबाल्ट प्रेजेंट इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड निकिल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए जब लेफ्ट टू राइट आप मूव कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ते जा रहा है, तो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस की जो रेट है वो डिक्रीज होते जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जब पीरियड्स में हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो ऐसे कंडीशन में ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन जो है वो डिक्रीज होते जाता है, बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल एटम पे इंक्रीज होते जा रहा है। तो यहां से आप सीधा लिख दीजिए डिक्रीजेस ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। लेफ्ट राइट मूव करने से ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस का जो रेट है वो डिक्रीज होते जाता है, बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कम होते जाएगा। सेम वैसे ही जब आप ग्रुप में मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, जब आप ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप में तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बिल्कुल इंक्रीज होते जाएगा, ऑक्सीडेटिव एडिशंस की जो रिएक्शन है वो इंक्रीज होते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप इसके ग्रुप मेंबर्स को लिखिएगा, आयरन के बाद क्या होता है, रोडियम एंड ऑस्मियम। तो जैसे आप इधर से ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो अभी इसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया, बट साइज तो बढ़ता है, और साइज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, वैकेंट साइड के लिए स्पेस बढ़ जाएगा, नया ग्रुप जो आ रहा है उसके लिए स्पेस बढ़ जाएंगे। ये रीजन है कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो ऐसे कंडीशन में ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन की जो रेट है, रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन इंक्रीजेस। क्लियर है इतना? तो ये सारी कंडीशंस है कि कब ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन बहुत अच्छा होता है और किस कंडीशन में ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन नहीं होता। तो यहाँ से इतना क्लियर हो गया कि जैसे आप इधर जाते हैं तो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन डिक्रीज होते जाता है। कभी अगर कंपेरेटिवली स्टडी आ गया क्वेश्चंस में कि आपको इन सब के कॉम्प्लेक्स बना के दे दिया और आपको पूछ लिया जाता है कि ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन इनमें से किस कॉम्प्लेक्स में बहुत ही फास्टर होगा, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, लो है, उनमें ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगा। बिकॉज ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, पहले एडिशन होता है और बाद में उसका ऑक्सीडेशन भी होना है, तो पहले से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा तो फिर वो बहुत अच्छे से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता। तो इतना सारा जो है इनका कंडीशन है। लास्ट कंडीशन, 7th कंडीशन, अगर कोई कॉम्प्लेक्स बहुत ही सैचुरेटेड है, कंप्लीटली उसने कोऑर्डिनेट अपना बना रखा है, ये पहले भी मैंने थोड़ा पहले बताया था। फॉर एग्जांपल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें मेटल कोऑर्डिनेटली सैचुरेटेड होता है, वो पूरे बॉन्ड जो है वो फॉर्म कर लेता है, इसके पास कोई भी वैकेंट साइड नहीं होता। तो इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो कभी भी ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन नहीं देते। तो ये सारे आपके कंडीशन जो है वो कंप्लीट हो गया कि किस कंडीशंस में ये ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन देता है, किस कंडीशन में कोई कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन नहीं देता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसका थ्योरी लिखने आता है जब आप एमएससी में होते हैं, और बाकी CSIR नेट में भी इसके क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। जितनी भी टाइप के मैंने कंडीशंस यहाँ पे आपको बताया वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, तो आप उसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और उसका नोट्स बना लीजिएगा। फिर देखिएगा मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। मैकेनिज्म कैसे होता है या एग्जांपल भी बोल सकते हैं हम। तो सबसे पहले मैं बता रही हूँ आपको एडिशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल विथ वस्का कॉम्प्लेक्स, एडिशन ऑफ H2 on वस्का कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब वस्का कॉम्प्लेक्स क्या है, इरिडियम का एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें Cl CO और साथ में PPS3 होल ट्वाइस, दिस इज द वस्का कॉम्प्लेक्स। फिर स्क्वायर पिनर कॉम्प्लेक्सेस, एक चीज और आपको याद रखिएगा कि जी ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन है वो ज्यादातर लीनियर कॉम्प्लेक्स में बहुत अच्छा होता है, उसके बाद स्क्वायर पिनर कॉम्प्लेक्सेस में बहुत ही अच्छे से होता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो है वो कभी भी ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन नहीं देते, मैंने आपको कंडीशंस में उसे एक्सप्लेन किया है। तो ये है वस्का कॉम्प्लेक्स, इसी वस्का कॉम्प्लेक्स में किसका एडिशन करवाना है, H2 का। तो देखते जाइएगा एवरीथिंग चेंज हो जाएगा ना, है ना, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगा, +2 इंक्रीज हो जाएगा, साथ में इसके डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ जाएगा, तो सारे कंडीशंस को ये फुलफिल करेगा। देखते जाइए
यहाँ से सबसे पहले तो हमने बना लिया इरिडियम, या बोल सकते हैं कि बस का कॉम्प्लेक्स मैंने बनाया। आप इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, इसका कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, ये कितने इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ये कॉम्प्लेक्स। आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करना सिखाया मैंने, तो वहां से काउंट करते जाइए। जब आप इसे काउंट करेंगे तो यह है 16 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्सेस। सबसे पहले इसका एडिशन रिएक्शन होगा। सिर्फ एडिशन रिएक्शन होगा तो ऐसे कंडीशंस में पहले तो इंटरमीडिएट बनेगा। यहाँ पे एक कंसर्टेड टाइप का मैकेनिज्म होता है। कंसर्टेड मैकेनिज्म ऐसा मैकेनिज्म को कहा जाता है जिनमें ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं जिनमें बॉन्ड ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग सेम टाइम पे होता है। इसे कॉल्ड कंसर्टेड मैकेनिज्म। तो यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही रिएक्शंस होगा। ये जो इरिडियम है वो सबसे पहले H से कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ से ppS3 CO Cl देन ppS3, ठीक है। एंड फिर थोड़ी देर बाद यहाँ से कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, क्या चेंजेस है। सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो गया। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था 4 एंड ये कैसा था स्क्वायर पिलर कॉम्प्लेक्सेस। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 6 +2 इंक्रीज हो जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर बिकॉज एडिशन हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखते जाइए आप, ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज था, अब इसमें फिर से 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस है। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट भी, ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, यहाँ से देखिएगा इरिडियम ना +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सिर्फ इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, पर यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा +3। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3। तो देखिएगा सारा कंडीशंस, ये जो एग्जांपल है आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होते जा रहा है कि सबसे पहले तो ये अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होनी चाहिए। ये कौन से ग्रुप का है, कोबाल्ट ग्रुप का मेंबर है ना। कोबाल्ट ग्रुप का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है +1, थोड़ी देर पहले बताया था हमने, +1 एंड +3 शो करते हैं वो, जिसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में पहले कॉम्प्लेक्स को होनी चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन था ये, क्योंकि बाद में +2 जो है वो इंक्रीज होते जाता है। तो ये तक क्लियर हो गया आपको। उसके बाद मैंने कहा था कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ पे ऑब्वियस इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत अच्छी है। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितने हो जाएगा, ये सिस्टम। उसके बाद देखिएगा इसका जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस है वो बिल्कुल सैचुरेटेड नहीं है, ये अनसैचुरेटेड है और इसके पास वेकेंट साइड भी प्रेजेंट है। तो सारे कंडीशंस को ये फुलफिल कर रहा है और इस मैकेनिज्म से आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाता है ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। देन द सेकंड एग्जांपल ऑफ द ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। अब फिर से इसी का एग्जांपल ले लीजिए, एडिशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल को बस का कॉम्प्लेक्स में ऐड करा दीजिए, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहां से है आपका बस का कॉम्प्लेक्स, सेम 16 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज a +1 and coordination number become 4 square planar complexes. The addition of the O2 molecule sir form, सीधे फॉर्म कर दीजिए। ये अब क्या होगा, O जो है वो कम्प्लीटली ब्रेक तो नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं 2 बॉन्ड, तो एक ही बॉन्ड ब्रेक होगा थ्रू कंसर्टेड मैकेनिज्म। यहां से हो जाएगा आपका CO मॉलिक्यूल, देन ppS3 एंड Cl। ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो गया, कितना हो गया +6, यहाँ से +4 था, ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज हो गया, पहले था कितना +1, अब है +3। तो ये होता है आपका ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस जब आप उसकी मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं, इसमें 2 टाइप्स की मैकेनिज्म होता है। फर्स्ट इज द कंसर्टेड मैकेनिज्म एंड सेकंड इज द SN2 टाइप मैकेनिज्म। एंड प्रोडक्ट्स भी 2 टाइप्स के फॉर्म होते हैं, एक ट्रांस टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म होता है और सिस टाइप का।
तो वो कंडीशन आप देख लीजिए कि किस कंडीशंस में ट्रांस प्रोडक्ट फॉर्म होता है, मैकेनिज्म जो है वो बिल्कुल SN2 टाइप का मैकेनिज्म होगा, और किस कंडीशंस में वो कंसर्टेड मैकेनिज्म होगा और सिस टाइप का प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होंगे। तो वो डिपेंड करता है आपका XY जो इनकमिंग ग्रुप है, प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो बिल्कुल डिपेंड करता है किस पे, XY जो कॉम्प्लेक्स हम ले रहे हैं ना, जो इंट्रोड्यूस हो रहा है ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस के समय, इसका नेचर कैसा है। हो सकता है कि ये जो XY है ये कैसे हो सकते हैं, इसका नेचर 2 टाइप्स का हो सकता है, शुड बी पोलर एंड नॉन पोलर। अगर वो पोलर है, पोलर लाइक दिस टाइप का, ये आपका पोलर है, ठीक है, साथ में CH3Br, तो ये जो इनकमिंग ग्रुप है वो ऐसा है जिसमें जो बॉन्डिंग है वो बिल्कुल पोलर बॉन्डिंग है। और कुछ नॉन पोलर हो सकता है, O2 मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल। तो देखिए जब वो पोलर है तो पोलर के केस में जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो ट्रांस प्रोडक्ट होगा। जब इनकमिंग ग्रुप पोलर है तो प्रोडक्ट विल बी फॉर्म ट्रांस टाइप का प्रोडक्ट। एंड जब ये नॉन पोलर है तो ऐसे कंडीशंस में जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी वो होगा सिस टाइप प्रोडक्ट। इसमें जो टाइप्स है मैकेनिज्म का, किस टाइप का मैकेनिज्म होगा इस कंडीशंस में, SN2 टाइप मैकेनिज्म। In this case, concerted mechanism. एग्जाम्पल समझिए। तो नॉर्मल फ्लो चार्ट है कि ये जो इनकमिंग ग्रुप है वो कैसे नेचर का होना चाहिए, तो किस टाइप का प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होता है ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। देखिएगा एग्जाम्पल से आपको समझा रही हूँ। मैंने इसका एग्जाम्पल तक को देते समझाया था आपको कि सिंपल आपके पास क्या था, मेटल है, तो ये मेटल के पास ऑलरेडी लिगेंड्स प्रेजेंट थे, ठीक है। इससे कोई भी आपका H2 ग्रुप ने रिएक्शंस किया, जब H2 ग्रुप ने इससे रिएक्शंस किया तो ऐसे कंडीशंस में जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ वो कैसा था, मेटल लिगेंड कंसर्टेड मैकेनिज्म। यहाँ पे ये बॉन्ड धीरे धीरे से क्या हो जाएगा, ब्रेक होते जाएगा और यहां से नए बॉन्ड फॉर्म होते जाएगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा हो जाएगा, कंसर्टेड टाइप, सॉरी सिस टाइप का प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन द कंडीशन ऑफ नॉन पोलर, इस टाइप का। जो पहले एग्जांपल से आपको समझाया था वो बिल्कुल इसी का एग्जांपल था, व्हेन दिस इनकमिंग ग्रुप इज अ नॉन पोलर, तो सिस टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म होता है एंड मैकेनिज्म concerted mechanism. But in the case of polar, देखिएगा अगर वो पोलर कंडीशंस में है तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, सपोज यहाँ पे मेटल है और मेटल से ऑलरेडी लिगेंड जो है वो बाइंडेड है, स्क्वायर पैरेलल कॉम्प्लेक्स इस टाइप की कॉम्प्लेक्स लिया है मैंने, और वो रिएक्शन कर रहा है किससे, किसी पोलर इनकमिंग ग्रुप। तो ऐसे कंडीशन में ये जो अटैक है, यहाँ पे देखिए मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है तो मेटल अपने हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से यहाँ पे अटैक करता है, इससे इस पे नेगेटिव चार्ज, और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन से यहाँ पे अटैक करेगा। तो बिल्कुल कैसा होता है ये रिएक्शन, SN2 टाइप का रिएक्शन होगा। SN2 रिएक्शन में होता है ना बैकवर्ड रिएक्शन, पहले एक ग्रुप जो है वो आगे से अटैच हुआ है तो दूसरा ग्रुप बिल्कुल उसके बैक साइड से अटैक करेगा। तो वैसे ही होता है यहाँ पे, और जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो बिल्कुल कैसा होगा, ट्रांसफॉर्म में। देखिए ट्रांस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। तो वो मैकेनिज्म मैंने पहले बताया, और फिर वो 2 टाइप्स की प्रोडक्ट को फॉर्म कर सकता है। एक सीस प्रोडक्ट फॉर्म होता है जब वो कैसा हो, नॉन पोलर, और ट्रांस प्रोडक्ट फॉर्म होता है जब वो पोलर होता है। तो ये ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद देखिएगा रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन रिडक्टिव एलिमिनेशन
reaction. Reductive elimination reaction. First definition, right? Reductive elimination reaction. In the reaction in which two ligand which are present in a cis form, ठीक है, two negative charge ligand remove, या बोल सकते हैं कि जो दो नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स हैं वो आपस में रिलीज हो जाते हैं बॉन्ड बना के विथ रिडक्शन ऑन मेटल एटम. मेटल एटम का रिडक्शन हो जाता है, साथ में जो cis में प्रेजेंट लिगेंड है वो रिमूव हो जाते हैं. तो इस रिएक्शन को कहा जाता है रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन. एग्जाम्पल यहां से देखते जाइए, ये लिगेंड्स है एंड ये मेटल एटम. इस मेटल एटम से cis में प्रेजेंट दो ऐसे नेगेटिव चार्ज कंपाउंड लिगेंड प्रेजेंट है जो आपस में बहुत ही इजीली बॉन्ड बना लेते हैं. तो ऐसे कंडीशन में जब रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन होता है तो यहाँ पे कोई सॉल्वेंट यूज किया जाता है एंड कंडीशन हीट और लाइट के प्रेजेंस में. यहां से क्या होता है, ये ग्रुप आपस में बॉन्ड बनाने लगते हैं और रिमूव हो जाते हैं. साथ ही मेटल का क्या हो जाता है, रिडक्शन. देखिए इस पे दो नेगेटिव चार्ज आ गया ना, मेटल का रिडक्शन हो गया. दिस टाइप रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन. एलिमिनेशन होता है टू cis ligand आर एलिमिनेट विथ reduction of metal atom. This reaction is called a reductive elimination reaction. And what is the condition of reductive elimination reaction? जैसे आपने oxidative addition reactions की conditions देखे, अब इनका conditions देखते जाइएगा. The first क्या होनी चाहिए, पहले तो क्या हो रहा है, metal का reduction हो रहा है. तो सबसे पहले तो हम बोल सकते हैं कि metal should be metal present, the metal should be present at higher oxidation state. बिल्कुल, because reductive elimination reaction is the opposite reaction of oxidative addition reaction कह सकते हैं. तो बिल्कुल इसमें जो रिएक्शंस वो कॉम्प्लेक्स नहीं दे रहे थे, वो सारे कॉम्प्लेक्स जो ये रिएक्शंस देते हैं. लेकिन इनका एग्जाम्पल बहुत ही कम नोन है क्योंकि रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन वही कॉम्प्लेक्स देता है जो अनस्टेबल हो, और कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर अनस्टेबल है तो वो एग्जिस्ट नहीं करता या बहुत ही रेयर एग्जिस्ट करता है, बहुत कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है. इसलिए इनके एग्जांपल बहुत ही कम देखने को मिलते हैं कि ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस के बहुत सारे एग्जांपल होता है. ठीक है, तो यहाँ से देखते जाइएगा कि फर्स्ट कंडीशन क्या है, मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होनी चाहिए बिकॉज उसका क्या होना है, रिडक्शन. एंड सेकेंड स्टेट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लेक्स कैसे होनी चाहिए, सैचुरेटेड, कोऑर्डिनेटली सैचुरेटेड होनी चाहिए. कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स यूज किया जा रहा है वो कोऑर्डिनेटली सैचुरेटेड हो, मतलब वो ऑलरेडी पूरे बॉन्ड्स अपने फॉर्म किए रहे हो, साथ ही स्टेरिक हिंड्रेंस भी होनी चाहिए उसमें. तो कॉम्प्लेक्स शुड बी सैचुरेटेड. थर्ड most important example of the reductive elimination reaction is the octahedral complexes. Octahedral complexes is a best example of reductive elimination reaction. क्लियर है इतना, क्योंकि जो octahedral complexes है वो पूरा सैचुरेटेड होता है ना, बहुत ही ज्यादा उसमें लिगेंड जो है वो रहते हैं, तो वो बहुत ही इजिली एलिमिनेट हो सकते हैं. ये बेसिक इसका कंडीशन है कि कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस जो है वो रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं. साथ ही फोर्थ D8 स्क्वायर पिरामिड कॉम्प्लेक्सेस, एग्जांपल कौन कौन से हैं इसमें, Pt2+, Pd2+. ये जो कॉम्प्लेक्सेस है वे बहुत अच्छी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इनके जो स्क्वायर पेयर कॉम्प्लेक्सेस है वो बहुत ही अच्छा रिएक्शंस ये देते हैं, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस इनमें होता है. एंड D6 वाले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन. ये जो इसका बेसिक कंडीशंस हो गया.
देखिएगा रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस में दो लिगेंड जो है जो कि सीज में प्रेजेंट है उन्हें क्या होनी है, रिमूव होनी है, ठीक है, एलिमिनेट होना है। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि जो बाकी स्पेक्ट्रेटल लिगेंड्स हैं वो कैसे होने चाहिए, बल्कि वो जितना ज्यादा बड़े होंगे उतना ही ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस जब बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो वो बहुत ही इजिली एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये हो जाता है आपका फिफ्थ कंडीशन ऑफ द रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन कि जो स्पेक्ट्रेटल लिगेंड्स शुड बी क्या, बल्कि, बहुत ही ज्यादा बल्कि होनी चाहिए। उसके बाद देखते जाइएगा इन रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन, ये जो रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन है आप इसे ऐसे बना सकते हैं बिल्कुल कि यहां से आपका सपोज कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इन द फर्स्ट स्टेप क्या होते जाएगा, दो लिगेंड को उसने एलिमिनेट किया एंड फॉर्म स्क्वायर फिनाइल कॉम्प्लेक्सेस एंड फर्दर फिर से दो एलिमिनेट को एलिमिनेट कर देगा दो लिगेंड्स को एंड फॉर्म लीनियर कॉम्प्लेक्सेस। इसे क्या बोलेंगे, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। और जस्ट अपोजिट कर दीजिए आप इसे तो क्या बनते जाएगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस में क्या क्या होता है, फर्स्ट तो ये कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कंटिन्यूअसली कम होते जाते हैं, ठीक है। इन द केस ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन ऑक्सीडेट जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो बिल्कुल कम होते जाएगा, साथ ही ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो भी डिक्रीज होते जाएगा। वो मैंने इंट्रोडक्शन वाली क्लासेस में आपको बताया था इसका इंफॉर्मेशन कि क्या क्या चेंजेस आती है इसमें, ठीक। फिर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है कि ये जो लिगेंड एलिमिनेट हो रहे हैं वो किस किस टाइप के लिगेंड्स हो सकते हैं और वो आपस में कौन से बॉन्डिंग वाला लिगेंड बहुत ही जल्दी रिमूव होगा, तो वो देखते जाइएगा। लिगेंड पहला कंडीशन तो ये है कि वो ही लिगेंड एलिमिनेट होते हैं जो आपस में कैसे प्रेजेंट हो, सीस में प्रेजेंट हो, क्योंकि अगर वो सीस में प्रेजेंट है तो बहुत ही जल्दी आपस में बाइंडिंग वो कर सकते हैं। अब इनकी जो बाइंडिंग है बहुत अच्छी बाइंडिंग होगी उतनी ही जल्दी वो एलिमिनेट होगा। तो सबसे अच्छी बॉन्डिंग होती है C एंड H की, बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग होती है। तो जहां पे C और H बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो बहुत ही जल्दी से एलिमिनेट हो जाता है। ऐसा लिगेंड जहां CH बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो बहुत ही जल्दी एलिमिनेट हो जाएगा ड्यूरिंग रिएक्शन। तो सबसे पहले तो ये हो गया। उसके बाद बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग होता है HH बॉन्डिंग, देन CC बॉन्डिंग, लास्ट में CX बॉन्डिंग, X इज ए हैलोजन। तो ये है उसका ऑर्डर कि अगर आपको किसी कॉम्प्लेक्सेस में ऐसे बॉन्डिंग फॉर्म होते दिख रहा है, मतलब जो लिगेंड है वो सीस में प्रेजेंट है और उनके आपस में CH बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो वो बहुत ही फास्टली एलिमिनेट हो सकता है। उसके बाद HH बॉन्डिंग वाले जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो एलिमिनेट हो सकता है ऐसा मॉलिक्यूल फॉर्म करके, फिर CC बॉन्ड वाले एंड लास्ट में CX बॉन्ड वाले। तो इससे भी क्वेश्चन आता है, आपको 4 कॉम्प्लेक्स दे दिया जाएगा, फिर बोलेगा कि किस में एलिमिनेशन रिएक्शन, ये जो है ना रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन इन कॉम्प्लेक्सेस में से किस में फास्टर होगा। तो आप उसमें देख के बता सकते हैं पहला कंडीशन क्या है, वो जो लिगेंड है जिन्हें एलिमिनेट होना है वो कहाँ पे होनी चाहिए, सीस पे प्रेजेंट होनी चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन है कि CH बॉन्ड जो है वो बहुत ही फास्टली फॉर्म होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और इसलिए ये बहुत जल्दी से एलिमिनेट भी हो सकते हैं। तो ये इसका ऑर्डर है जो एलिमिनेट होने वाले लिगेंड है। क्लियर है इतना? Then mechanism of the reductive elimination reaction. देखते जाइए इसका मैकेनिज्म क्या है। पहले तो हम कोई कॉम्प्लेक्स लेके उसके थ्रू ही आपको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले सपोज एक कॉम्प्लेक्स है, रोडियम का कॉम्प्लेक्स मैंने लिया। सोडियम के कॉम्प्लेक्स में CH3, PPS3, PPS3, Cl, CH3H। सपोज यहाँ पे आप ले लीजिए 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस बनाना है हमें। तो पहले आप लिगेंड्स को देखते जाइए किस टाइप का हम लिगेंड्स यहाँ पे ले सकते हैं। PPS3, तो ये हो गया आपका 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज एंड साथ ही कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है
अभी आप मैकेनिज्म देख रहे हैं इसका। तो यहाँ से सबसे पहले तो सीस में प्रेजेंट लिगेंड देखिए जो आपस में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग करते हो। यहाँ से क्लियर हो रहा है, यही है आपका जो बहुत अच्छे से बाइंडिंग करेगा। और साथ में ये कैसे है, सीस में प्रेजेंट है, तो ये इजिली एलिमिनेट हो सकते हैं। साथ में सारे कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है। फर्स्ट, कॉम्प्लेक्सेस है सैचुरेटेड, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, और एक्टोहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑलरेडी कैसे होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। साथ ही जो लिगेंड मैंने लिया है वो थोड़ी बल्की लिगेंड है, जिससे क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस भी क्रिएट होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगा तो इसको बहुत इजिली रिमूव होने में हेल्प मिल जाएगा। अब देखिए, देखते जाइएगा, एंड इसका रिडक्शन भी हो जाता है आफ्टर एलिमिनेशन। तो क्या क्या चेंजेस होगी, फर्स्ट यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर देखते जाइए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस। इन दिस केस सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे पहले आपको कोई सॉल्वेंट लेनी है, एंड सॉल्वेंट के साथ ही हीट और लाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए। अब इसमें क्या होगा, यहाँ से आपस में बॉन्ड फॉर्म होंगे, और ये वाली जो बॉन्ड है वो धीरे धीरे ब्रेक होगा। मैंने यहीं पे बना दिया है, ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होते जा रहा है, और ये बॉन्ड फॉर्म होते जा रहा है। जैसे ही ये बॉन्ड फॉर्म होगा तो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स अपने आप में फॉर्मेशन हो जाएगा, इसे CH3 and H, और ये एलिमिनेट हो गया। तो अभी मेरे पास फिर जो कॉम्प्लेक्स बचा वो क्या है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो देखिए क्या क्या चेंजेस आया ड्यूरिंग रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। द फर्स्ट, अगर मैं देखूं यहाँ पे तो ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इसके साथ साथ अब जो मेरे पास फॉर्म हुआ, और ये ऑक्टाहेड्रल टाइप का कॉम्प्लेक्स है, और अब जो फॉर्म हुआ वो है आपका 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ये कॉम्प्लेक्स, एंड साथ में क्या है, ये स्क्वायर प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कीजिए तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना था, 6, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 4। और ऑक्सीडेटिव जो डी में इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं मैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो डी में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा और साथ में कोऑर्डिनेशन नंबर भी डिक्रीज होगा, पर डी में इलेक्ट्रॉन्स की जो वो थी, इलेक्ट्रॉन्स है वो डी ऑर्बिटल्स में बढ़ते चला जाएगा। देखते जाइएगा, अगर यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स n है तो इसका जो डी ऑर्बिटल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, n+2, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, एंड ऑक्सीडेटिव जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 डिक्रीज हो जा रहा है। तो इसे ही कहा जाता है रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। एंड मैंने बताया था कि ये बॉन्ड बहुत ही अच्छे से फॉर्म होता है, इसलिए ये बहुत इजिली एलिमिनेट हो जाता है ड्यूरिंग रिएक्शन। ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस कंप्लीट हो गया, एंड साथ ही रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन एंड बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसकी बहुत ही डिटेल स्टडी करना है। टुडे वी आर स्टडी अबाउट माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन। देन फर्स्ट, व्हाट इज अ माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन? इन अ माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन दो टाइप की टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है। फर्स्ट इज द इंसर्शन रिएक्शन एंड सेकेंड माइग्रेशन रिएक्शन। तो देखिएगा, माइग्रेशन क्या होता है, अपने प्लेस से हट जाना और वहाँ पे वेकेंट साइट क्रिएट करके दूसरे प्लेस में शिफ्ट हो जाना, उसे क्या कहेंगे हम, माइग्रेशन। एंड इंसर्शन किसे कहेंगे, कोई भी अनसैचुरेटेड टाइप का लिगेंड्स है उस अनसैचुरेटेड लिगेंड्स का मेटल एल्किल बॉन्ड्स के बीच में आ जाना, ठीक है, बीच में इंसर्ट हो जाना, उसे क्या कहेंगे। या कोई भी मेटल एंड CH3 बॉन्ड होता है उनके बीच में किसी लिगेंड्स का इंसर्ट हो जाना जो कि अनसैचुरेटेड टाइप्स का है, उसे ही कहा जाता है इंसर्शन रिएक्शन। तो देखो, जो माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन है उसके क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से होगा कि यहाँ पे मेटल है, मेटल सैचुरेटेड है कंप्लीटली, उन्होंने बॉन्ड्स बना रखे हैं, अपना 5 कार्बोनिल ग्रुप है उसके पास, और साथ ही CH3 ग्रुप है, कोई एक माइग्रेटरी ग्रुप भी होनी चाहिए। तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्सेस है, ये कॉम्प्लेक्सेस अपने आप में क्या है, सैचुरेटेड है, और अगर इसकी रिएक्शंस किसी दूसरे CO ग्रुप से कराई जाए, इस CO ग्रुप को आप लेबल कर दीजिए कार्बन 13 करके, इससे आपको समझने में बहुत ही ईजी होगा। तो ऐसे कंडीशन में जब हम इसको रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे 3 टाइप के मैकेनिज्म की पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट मैकेनिज्म, यहाँ पे इसको इसमें इंट्रोड्यूस होना है, तो कैसे होता है वो माइग्रेटरी इंसर्शंस को आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से। तो इसमें 3 मैकेनिज्म की पॉसिबिलिटीज है। इसमें मैकेनिज्म फर्स्ट मैकेनिज्म में हो सकता है डायरेक्ट इंसर्शन ऑफ दिस इनकमिंग ग्रुप। फर्स्ट मैकेनिज्म में आपको पढ़ाऊंगी कि यहाँ पे कोई माइग्रेशंस नहीं होते, डायरेक्ट इंसर्शन हो जाता है इनकमिंग ग्रुप का, किसमें, मेटल एल्किल
बॉन्ड में। तो मेटल एल्किल बॉन्ड में डायरेक्ट इंसर्शन ऑफ द इनकमिंग ग्रुप, द फर्स्ट मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म में होगा कैसे, देखिए ये मेटल है और मेटल से सपोज अबव द प्लेन एक CO ग्रुप है, देन बिलो द प्लेन सेकेंड वाला CO ग्रुप, CO, यहाँ पे भी CO और यहाँ पे है आपका मेटल एल्किल बॉन्ड। अब इसमें क्या होता है, ये जो है आपका इनकमिंग ग्रुप है। अब इनकमिंग ग्रुप जो है पॉसिबिलिटीज है कि ये डायरेक्ट इंसर्ट हो जाए मेटल एल्किल बॉन्ड्स के बीच में, तो भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ओनली इंसर्शन रिएक्शन, नॉट माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन। देखते जाइए, तो यहाँ से प्रोडक्ट कैसे बन जाएंगे, ये है मेटल, क्योंकि अलग से आगे बॉन्ड बना के नहीं हो सकता, ये ऑलरेडी सैचुरेटेड है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट तो नहीं अटैच हो सकता, ऐसे कंडीशन में उसे इंसर्ट होना पड़ेगा। देखिए, तो यहाँ से ऐसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पे इनकमिंग ग्रुप कार्बन 13 वाला था ना, लेबल किया हुआ है हमने, उस वो ग्रुप जो है वहां पे इंसर्ट हो जाएगा, तो ऐसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये है मैकेनिज्म फर्स्ट। सेकेंड मैकेनिज्म में पॉसिबिलिटीज है क्या, कि पहले ये जो इनकमिंग ग्रुप है उसके आने से पहले ये अपने आप में एक वैकेंट साइट क्रिएट करे। तो वैकेंट साइट क्रिएट करने के लिए मैंने पहले बताया था माइग्रेशन करना पड़ेगा, कोई ग्रुप को माइग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकेंड कंडीशन में कुछ इस प्रकार से होता है, ये CO ग्रुप है, साथ ही CO बिलो द प्लेन, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे होता है ना, अबव द प्लेन CO ग्रुप प्रेजेंट होता है, बिलो द प्लेन CO ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, या कोई भी ग्रुप जो है वो अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, और ऐसे फिर बाकी सारे जो है वो प्लेनर होता है। तो आप ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं कुछ इस प्रकार से। ये मेटल है, इधर लिखें, यहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिखें, इधर एक अबव होगा और ये बिलो होगा। तो बिल्कुल वैसे ही बना रही हूँ मैं यहाँ पे। देखिए ये CO ग्रुप और यहाँ से CH3 ग्रुप। अब मैंने कहा कि सेकेंड पॉसिबिलिटीज ऐसा हो सकता है कि पहले ये जो ग्रुप है, ये जो CO ग्रुप है उसका क्या हो जाए, माइग्रेशन हो, एंड माइग्रेशन हो करके इंसर्शन भी हो जाए मेटल एल्किल बॉन्ड्स के बीच में, इसका इंसर्शन हो। फिर क्या होगा, यहाँ पे वेकेंट साइड क्रिएट होगा और उस वेकेंट साइड में इनकमिंग ग्रुप आके इंट्रोड्यूस हो जाए। तो इसका रिएक्शन कैसे होगा, ये आपका इनकमिंग ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में माइग्रेशन होंगे, माइग्रेशन के साथ साथ इंसर्शन होगा CO ग्रुप का। CO ग्रुप एक टाइप का अनसैचुरेटेड लिगेंड है, ठीक है। यहाँ पे CO भी हो सकता है, CO भी अनसैचुरेटेड लिगेंड है, साथ ही CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये भी अनसैचुरेटेड लिगेंड है, ये भी बिल्कुल ऐसे ही वर्क करता है। तो देखते जाइए यहाँ पे होता क्या है, फर्स्ट स्टेप में वो वाला CO ग्रुप जो किसी CH3 ग्रुप के बिल्कुल कैसा है, सीस में प्रेजेंट है, ऐसा CO ग्रुप जो CH3 ग्रुप के सीस में प्रेजेंट है, वो पहले माइग्रेट करता है और माइग्रेट करके इंसर्ट भी हो जाता है और साथ ही वेकेंट साइट क्रिएट करेगा। ये देखिए यहाँ पे इसका इंसर्शन हो गया, ये माइग्रेट किया और मेटल एल्किल बॉन्ड्स के बीच में इंसर्शन भी हो गया उसका, और यहाँ पे क्या हुआ, वेकेंट साइट क्रिएट हो गए। और इसी वेकेंट साइट में जो इनकमिंग ग्रुप है वो आकर के अटैच हो जाता है, और इस प्रकार से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ये आपका इनकमिंग ग्रुप है जो इस वेकेंट साइड पे ही आया, और साथ ही ये इंसर्टिंग ग्रुप। तो यहाँ पे आप इस मैकेनिज्म को कह सकते हैं क्या, माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन। यहाँ पे माइग्रेशंस भी हुए, साथ ही इंसर्शंस भी हो गया, दोनों ही प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है। देन थर्ड मैकेनिज्म ऐसा भी पॉसिबल है, ये आपको फर्स्ट हो गया, सेकेंड। फिर थर्ड मैकेनिज्म, यहाँ पे मेटल है, साथ ही CO ग्रुप पॉसिबिलिटीज ये भी है कि ये माइग्रेट कर जाए, क्लियर है। पर यहाँ पे इंसर्शन फिर भी इसी का ही हुआ, दोनों के बीच में यही इंसर्ट हो रहा है। तो हो सकता है पॉसिबिलिटीज कि ये जो CH3 ग्रुप है वो यहाँ पे माइग्रेशन कर जाए और उसके बाद वेकेंट साइट क्रिएट हो। यहाँ पे इसका माइग्रेशन हो जाएगा एंड वेकेंट साइट यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। सपोज ये अबव द प्लेन और ये वाला बिलो द प्लेन। देन CO ग्रुप
यहाँ से हो गया इसका इंसर्शन एंड इसका माइग्रेशन, एंड साथ ही वैकेंट साइड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और अब जो इनकमिंग ग्रुप है वो यहीं पे आकर के ऐड हो जाएंगे। मैं यहीं पे लिख देती हूँ ये वाला। तो ऐसे प्रोडक्ट जो है वो बन सकते हैं। तो 3 स्टेप से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि इंसर्शंस क्या होते हैं और साथ ही माइग्रेशन क्या होता है। अभी देखिएगा क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए किसी कंपाउंड्स में, और साथ ही माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शंस के टाइम पे फीचर्स क्या होनी चाहिए या फिर कंडीशंस कैसे होते हैं और क्या चेंजेस आता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स में, वो आप अभी देखेंगे। फीचर ऑफ माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शंस, या फिर क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि इस कॉम्प्लेक्सेस में माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शंस देने के लिए। तो देखते जाइए। तो फर्स्ट माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शंस जब हमने कराया तो देखा कि मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। इससे पहले जो आपने पढ़ा था, जो जितने भी टाइप के रिएक्शंस पढ़े थे, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस, उनमें क्या होते थे, रिएक्टेंट में जो मेटल एटम होता था उनके ऑक्सीडेशन स्टेट में या तो इंक्रीज हो जाता था या फिर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाता था। पर माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शंस में मेटल जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल चेंज नहीं होता और ना ही उनके कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई चेंजेस आता है। अभी आपने एग्जांपल्स में क्लियर कर लिया था कि ये मेटल है और मेटल के पास CO ग्रुप प्रेजेंट थे 5, साथ ही CH3 ग्रुप। तो यहाँ से हुआ क्या था, एक नया ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ और वो नया ग्रुप बिल्कुल वैसे ही कंपाउंड बनाया है अभी भी, CO 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 एंड साथ में और ये आपका CH3 ग्रुप। तो देखिए अभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, बाद में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है। साथ ही इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बिल्कुल मेंटेन है, यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। तो कह सकते हैं कि माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंजेस नहीं आता और ना ही कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई चेंजेस आता है। तो ये आपको ये लाइन बिल्कुल क्लियर है, एग्जांपल से ही समझ आ गया था। सेकंड चीज, जब माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शंस होते हैं तो उस टाइम पे एक वैकेंट साइट क्रिएट होता है। बिल्कुल जब कोई माइग्रेशन होता है या तो इसका माइग्रेशन हो जाएगा या फिर कोई नया ग्रुप जो इंसर्ट हुआ है उसका माइग्रेशन हो जाए, CH3 ग्रुप का भी माइग्रेशन होता है। तो जब ये माइग्रेशन होता है तो एक वैकेंट साइट क्रिएट होता है और उसी वैकेंट साइट में इनकमिंग ग्रुप आके अटैच हो जाता है। तो सेकंड फीचर्स भी क्लियर है। थर्ड फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड फीचर को समझिए, इसमें कहा जा रहा है कि जो माइग्रेटरी ग्रुप है और साथ ही इंसर्टिंग ग्रुप, वो दोनों, या फिर हम बोल सकते हैं कि मेटल एल्किल जो बॉन्ड है उसमें इंसर्ट होने वाला जो ग्रुप है उसके सीस में ही प्रेजेंट होनी चाहिए। फिर सीस में प्रेजेंट होता है तभी बहुत ऐसे से माइग्रेशन जो है वो पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पे देखिएगा, द 2 लिगेंड्स अंडरगोइंग माइग्रेटरी इंसर्शन, माइग्रेटरी इंसर्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो 2 लिगेंड्स है वो एक दूसरे के सीस में ही प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर वो एक दूसरे के ट्रांस में प्रेजेंट है तो ऐसे कंडीशंस में कभी भी माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शंस पॉसिबल नहीं होता। तभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था उसमें उसी ग्रुप को माइग्रेट कराया था जो बिल्कुल CH3 बॉन्ड्स की क्या थे, सीस में प्रेजेंट था। सपोज ये मेरा मेटल एटम है और मेटल एटम से अबव द प्लेन एक CO ग्रुप है, साथ ही बिलो द प्लेन CO ग्रुप है, यहाँ से CO ग्रुप फिर CO ग्रुप। देखिएगा मैंने क्या कराया था, ये CH3, यहाँ पे 2 लिगेंड जो कि पार्टिसिपेट कर रहा है माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शंस में वो एक दूसरे के सीस में प्रेजेंट होना चाहिए। ये है ना सीस एक दूसरे का बिल्कुल सीस में है एक दूसरे के, तो यही माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन जो है वो देते हैं। तो ये हो गया आपका थर्ड फीचर्स। इसके बाद माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन जो होते हैं वो ही मेटल एटम में फेवरेट होता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, क्योंकि नया ग्रुप ही तो आ रहा है इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, तो उसके लिए पहले उस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होनी चाहिए। तो ये फीचर्स हो जाते हैं। फिर यहाँ पे ये जो माइग्रेटरी ग्रुप है एल्किल, इसकी जगह पे डिफरेंट ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकते हैं रिएक्शंस में। जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है उसमें अलग अलग टाइप का भी हो सकता है, तो उसके ऑर्डर पढ़ने हैं आपको कि कौन सा जो है वो पहले माइग्रेट होगा, उसके बाद कौन सा वाला ग्रुप, देन फिर कौन सा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बल्कि ग्रुप है वो बहुत जल्दी माइग्रेट हो जाता है। तो ये है। फिर इसके बाद 2 फीचर्स जो मैंने लिखाया है वो उसके रेट ऑफ रिएक्शंस को डिफाइन करेगा कि किस कंडीशंस में रेट ऑफ माइग्रेटरी इंसर्शन जो है वो इंक्रीज होता है। तो फर्स्ट चीज, माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शंस में पहले क्या हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है किसी ग्रुप का एंड वैकेंट साइट क्रिएट हो रहे हैं। तो कह सकते हैं अगर किसी मेटल से अटैच्ड बहुत सारे जो लिगेंड्स है वो साइज में बड़े हैं, बल्कि ग्रुप वहां पे प्रेजेंट है, तो बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है तो माइग्रेशन बहुत ही इजीली हो जाएगा और इनकमिंग ग्रुप के लिए वैकेंट साइट में मिल जाएगा। ऐसे कंडीशंस में जैसे ही बल्कि लिगेंड जो है वो कोऑर्डिनेट होता है मेटल एटम के साथ, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शंस का वो इंक्रीज हो जाता है।
एंड लास्ट हो जाता है आपका कोई लेविस एसिड अगर प्रेजेंट है तो भी माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी स्टेटमेंट में भी पूछ लिया जाता है कि माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन जो है वो कब इंक्रीज हो सकता है, क्या क्या उसके कंडीशंस होते हैं। उसके बाद आपको पढ़नी है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ द माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन। माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन इज द टू टाइप्स। फर्स्ट इज द 1-1 insertion and the second 1-2 insertion. The first, what is a 1-1 insertion reaction? Right? 1-1 migratory insertion reaction. कुछ भी नहीं है, जैसे मैंने एक कॉम्प्लेक्सेस बनाया, उस कॉम्प्लेक्सेस में माइग्रेटरी ग्रुप जो माइग्रेट कर रहा है और मेटल एटम दोनों एक ही एलिमेंट से अटैच हो, उस टाइप के रिएक्शंस को बोलते हैं 1-1 इंसर्शन रिएक्शन। एग्जांपल किसका? 1-1 इंसर्शन रिएक्शंस का। देखते जाइए, यहाँ पे मैंने मेटल कॉम्प्लेक्सेस बनाया, दिस इज द माइग्रेटरी ग्रुप, और ये माइग्रेटरी ग्रुप जो है सपोज यहाँ पे आपका CO लिगेंड। क्लियर है? तो देखिएगा ये ग्रुप माइग्रेट होके इससे अटैच हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन। ये आपको पता है, यहाँ पे वैकेंट साइड क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए ये अटैचमेंट कैसे होता है। जब ये ग्रुप माइग्रेट होगा तो जिस एटम से ये मेटल एटम अटैच है, जिस एलिमेंट से मेटल एटम अटैच है, बिल्कुल उसी से ही माइग्रेटरी ग्रुप ही अटैच हो जाए। तो इस टाइप की जो अटैचमेंट होती है या इस टाइप का जो अरेंजमेंट है सारा रिएक्शंस का, इस रिएक्शंस को ही बोलते हैं 1-1 इंसर्शन। 1-1 माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन। तो बिल्कुल सिंपल सा है, आपको समझ आ रहा है कि अगर ये माइग्रेटरी ग्रुप है और मेटल एटम दोनों एक ही एलिमेंट से अटैच हो तो उसे बोलते हैं 1-1 इंसर्शन रिएक्शन। देन 1-2 insertion reaction. Second, 1-2 insertion reaction. In this case, 1-2 insertion reactions में क्या होता है कि जो माइग्रेटरी ग्रुप है वो और मेटल एटम दोनों अलग अलग एलिमेंट से अटैच होते हैं ड्यूरिंग रिएक्शंस। ओके, देखते जाइएगा, ये है मेटल एटम, ये आपके स्पेक्ट्रल लिगेंड जो भी अदर लिगेंड है, ये माइग्रेटरी लिगेंड। सपोज ये मेटल अटैच्ड है किसी टाइप से लिगेंड से, ये भी तो इंसर्टिंग लिगेंड्स का एग्जांपल है। तो यहाँ पे माइग्रेशंस कैसे होगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको इसका मैकेनिज्म के थ्रू मैं समझाती हूँ, ये उसका एग्जांपल है। ठीक है, पहले आप एग्जांपल ही देख लीजिए, उसके बाद मैं इसका माइग्रेशन समझाती हूँ आपको। कोई इनकमिंग ग्रुप है तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, अगर ये इधर से अटैच हो रहा है तो मेटल एटम बिल्कुल इससे अटैच हो जाएगा, मतलब ये कुछ इस प्रकार से फॉर्म होगा। यहाँ पे वैकेंट साइड क्रिएट करेगा और साथ ही ये मेटल इस वाले कार्बन एटम से, और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये जो माइग्रेटरी ग्रुप है वो इस कार्बन से। मतलब डेफिनेशन से समझ आ रहा है कि जब माइग्रेटरी ग्रुप किसी दूसरे कार्बन एटम से अटैच हुआ, सेकेंड नंबर के है ना, और जो मेटल एटम है वो फर्स्ट नंबर के कार्बन एटम से अटैच हुआ, तो इस टाइप का जो इंसर्शन रिएक्शन इज कॉल्ड 1-2 इंसर्शन रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। द मैकेनिज्म ऑफ द 1-2 इंसर्शन रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ 1-2 इंसर्शन रिएक्शन। देखिए 1-2 इंसर्शन रिएक्शंस के समय क्या क्या होता है। पहले मेटल एटम है और यहीं पे माइग्रेटरी ग्रुप प्रेजेंट है। ये मेटल एटम इस ग्रुप से प्रेजेंट है। अब देखो इसके पास पहले तो वैकेंट साइड है, तो इस वैकेंट साइड में होता क्या है, सबसे पहले ये अपने नेगेटिव चार्ज के साथ यहाँ पे अटैक करता है और यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे कंसर्टेड मैकेनिज्म के थ्रू ये मैकेनिज्म प्रोसीड्स होते हैं। कंसर्टेड मैकेनिज्म, व्हाट इज द कंसर्टेड मैकेनिज्म? कंसर्टेड मैकेनिज्म इज या फिर कंसर्टेड रिएक्शन। कंसर्टेड रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच बॉन्ड फॉर्मिंग एंड बॉन्ड मेकिंग both are
क्रिएटेड है सेम टाइम में बॉन्ड फॉर्म भी होगा और उसी टाइम पे ही बॉन्ड ब्रेक भी होता है। तो यहाँ पे इसका जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है वो 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। और इस रिएक्शंस में ये जो मेटल है और माइग्रेटरी लिगेंड और दोनों कार्बन एटम, चारों ही जो एटम है वो बिल्कुल एक प्लेन में प्रेजेंट होंगे। तो इसका ट्रांजिशन स्टेट देखिए कैसे बनता है। ये है मेटल एटम और मेटल एटम से कनेक्टेड कोई ग्रुप जो कि माइग्रेट हो रहा है और यहां से ये वाली ग्रुप देखिए ये हो गया आपका 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। और इस ट्रांजिशन स्टेट में जो मेटल एटम है साथ ही माइग्रेटरी ग्रुप और दोनों कार्बन एटम बिल्कुल एक प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। तो स्टेटमेंट में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ड्यूरिंग 1-2 इंसर्शन रिएक्शन कितनी नंबर्स ऑफ एटम प्रेजेंट एट अ सेम प्लेन। तो यहाँ पे कितना एटम हो जाएगा, आपका मेटल एटम है, फिर ये माइग्रेटरी ग्रुप है, फिर कार्बन एटम, दोनों कार्बन एटम, तो टोटल 4 एटम है जो कि बिल्कुल सेम प्लेन में प्रेजेंट होता है 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शंस के समय। तो बिल्कुल ये हो जाएगा। अब ये इस टाइप से ये आपका बॉन्ड फॉर्मिंग है, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग कंसर्टेड मैकेनिज्म, और यही इसका ट्रांजिशन स्टेट है। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से एक वैकेंट साइड क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे और ये ग्रुप बिल्कुल जाके अटैच हो जाएगा। तो इसे कहा जाता है 1-2 इंसर्शन रिएक्शन। तो आपका माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। देन वी आर स्टडी अबाउट द लास्ट रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड इज कॉल्ड द बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शन, first definition, what is the beta hydrogen elimination reaction? The compound in which have beta hydrogen, ठीक है, as a compound जिनमें beta hydrogen present होता है with agostic interaction. This type compound is a very unstable and form metal hydride complexes. This type reaction is called a beta hydrogen elimination reaction. Example देखिए, देखो सपोज कोई एक मैंने मेटल लिया, मेटल कॉम्प्लेक्सेस लिया जिनमें बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। लाइक दिस यहाँ पे देखिए दिस अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन से कॉल्ड बीटा हाइड्रोजन। से आप अलग दूसरे अलग कलर से यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे बीटा हाइड्रोजन, ठीक है, मेटल से कनेक्टेड कार्बन से कॉल्ड अल्फा कार्बन और अल्फा के बाद यहाँ पे बीटा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन से बीटा हाइड्रोजन। तो एक ऐसा कंपाउंड जिसमें बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और ये बीटा हाइड्रोजन मेटल के साथ एगोस्टिक इंटरैक्शंस में हो, तो इस टाइप का कंपाउंड बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। और क्योंकि ये अनस्टेबल है इसलिए यहाँ से एगोस्टिक इंटरैक्शन से ये इसे अट्रैक्ट कर लेता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ऐसे कंडीशंस में फॉर्मेशन होता है मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्सेस का। देखिए कैसे होगा, ये यहाँ पे बॉन्ड और ये यहाँ पे, तो बिल्कुल आप अगर इस रिएक्शंस को बहुत ही अच्छे से देखें तो इससे पहले जो मैंने पढ़ाया आपको 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन, बिल्कुल इसी का रिवर्स रिएक्शन दिख रहा है। देखो ये ऐसा था और इसके बाद अगर मैं इसका माइग्रेशन करा दूं तो क्या क्या बन जाएगा आपका, बिल्कुल यही बन जाएगा। दिस इज द रिवर्स ऑफ द 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन। ये बिल्कुल वही है 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन टाइप का। तो ये होता है आपका बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शन। इसके एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि विच कंपाउंड इज अनस्टेबल, या विच, जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, वो देखिएगा। देखो क्वेश्चन आया हुआ था विच कॉम्प्लेक्स इज अनस्टेबल, या फाइंड अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स, और उसने दिया हुआ था फर्स्ट टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स, देन सेकेंड इसके बाद था
देखिए अब वो क्वेश्चंस का रहता है इसमें से अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा है, जैसे ए बी एंड सी। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो बिल्कुल वहीं से पता कर लीजिए आप इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो बीटा हाइड्रोजन, जिसके पास बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जो बीटा हाइड्रोजन रिएक्शन जो है वो दे सकते हैं। तो देखते जाइएगा। द फर्स्ट कंडीशन है ना, इसकी बात करूं अगर मैं तो बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर है, टाइटेनियम है और टाइटेनियम से कनेक्टेड है आपका बिल्कुल CH2 CH3। तो इसमें है ना बीटा हाइड्रोजन CH2 CH3, तो इसके पास तो बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसे ये क्लियर हो गया कि इस कॉम्प्लेक्स के पास बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये दे सकता है। क्लियर है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इस कॉम्प्लेक्स में बीटा हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है, बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है इसमें, बिल्कुल दिख रहा है टाइटेनियम है। अगर इसे फोल्ड करना है ना, टाइटेनियम है, उससे कनेक्टेड CH2 और उससे कनेक्टेड सीधे रिंग है, तो इसमें तो बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे केस में आ जाएगा आपका कि इसमें बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये स्टेबल है। साथ में ये जो ग्रुप है वो है पी ब्लॉक से बिलोंग करता है और पी ब्लॉक का जो एलिमेंट है वे कभी भी एकॉस्टिक इंटरेक्शन नहीं देते, इसलिए इसमें भी बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो बीटा हाइड्रोजन सिर्फ इसमें प्रेजेंट है, इसलिए यही कंपाउंड जो है वो अनस्टेबल है। तो यहाँ से आपके सारे टाइप्स की ऑर्गेनोमेटलिक रिएक्शंस के रिएक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं। फर्स्ट मैंने पढ़ा दिया था ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, देन एलिमिनेशन, उसके बाद फिर आ गया माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन एंड लास्ट में बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शन। थैंक यू।